हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहां पर देखिए हमारे पास में क्या आ रहा है, फैक्टर्स। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर फैक्टर्स निकालना है। तो सबसे पहले फैक्टर्स का मतलब पता होना चाहिए कि फैक्टर होता क्या है। तो देखिए फैक्टर मीन्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको पहला पार्ट दिया हुआ है 24, या मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान के चलिए कि हमारे पास में एक नंबर है 8, और इस 8 के आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। तो 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, तो आप कहोगे सर 8 को 1 डिवाइड करता है, 8 को सर 2 भी डिवाइड करता है, 8 को सर 4 डिवाइड करता है, और 8 को खुद 8 भी डिवाइड करता है। तो यहां पर अगर मैं फैक्टर की बात करूं कि 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, आप कहोगे सर एक तो 1 है। फैक्टर्स मींस क्या होता है कि जो उसको डिवाइड कर रहा है, जैसे यहां पर 8 को 1 डिवाइड कर रहा है तो 1 एक फैक्टर हुआ 8 का, 2 एक फैक्टर हुआ, 4 भी एक फैक्टर है 8 का, और 8 खुद भी फैक्टर होगा क्योंकि 8 को डिवाइड भी करेगा। तो ऐसे नंबर जो डिवाइड करते हैं उस नंबर को, वो उस नंबर के फैक्टर होते हैं। जैसे यहां पर देखिए ए पार्ट है हमारे पास में, हम करते हैं क्वेश्चन। तो ए पार्ट है हमारे पास में 24। इस 24 के हमारे को क्या निकालने हैं, यहाँ पर फैक्टर निकालने हैं। तो 24 को जो नंबर्स डिवाइड करते हैं वही इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो यहां पर इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे बताइए। तो 24 के जो फैक्टर्स होंगे हम लिख सकते हैं 24 के फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 24। यहां पर हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 24 कौन कौन से हो जाएंगे बताइए। तो देखिए 24 को हमारे को, और एक चीज और ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो आप जस्ट हाफ तक निकालिए उस नंबर के। जैसे यहां पर क्या निकालने हैं, 24 के फैक्टर निकालने हैं। तो 24 का हाफ क्या होता है हमारा, 24 का हाफ होता है हमारा 12 होता है। तो 12 तक ही आपको फैक्टर्स को चेक करना है, उसके आगे चेक नहीं करना है, क्योंकि उसके आगे निकलेंगे ही नहीं फैक्टर। सिंपल सी बात है। तो आपको 12 तक ही टेबल तक आपको देखना है। तो अब देखिए 24 जो है इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो आप कहोगे सर 1 से तो होगा ही, क्योंकि 1 सबका फैक्टर है, 1 सबको डिवाइड करता है, तो 1 तो फैक्टर आएगा ही, तो 1 होगा। देन उसके बाद में हमारा 2 भी जाता है, ठीक है, 24 को 2 भी डिवाइड करता है। फिर देखिए 3 भी डिवाइड करता है, आप चेक कर लीजिए 3 भी डिवाइड करेगा। 4 भी डिवाइड करता है, 4 6 जा 24 होता है, ठीक है। 4 के बाद में 5 नहीं करेगा, फिर 6 करेगा हमारा, तो 6 4 जा 24 होता है। 6 के बाद में 7 नहीं करेगा, 8 करेगा, 8 3 जा 24 होता है। क्लियर है बात। चलिए फिर 9 नहीं करेगा, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, और 12 करेगा, 12 2 जा 24 होता है। ये आ गए हमारे फैक्टर्स 1 2 3 4 6 8 एंड 12। अब देखिए 12 के आगे चेक नहीं करना है, ये लास्ट हमने हाफ करा। 24 का हाफ क्या होता है, 12 होता है, और 12 तक ही चेक करना है। कहीं आप उसके बाद में 13 को चेक करो, 14 को चेक करो, डिवाइड करने का कोशिश करो, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होगा, जस्ट हाफ तक ही होगा। तो ये एक अप्रोच है, आपको ये ध्यान रखना है कि हाफ तक ही हमें चेक करना है। क्लियर है बात। चलिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है हमारे पास में 15। तो 15 के हमें क्या निकालने हैं, यहाँ पर फैक्टर्स निकालने हैं, तो लिखा लेते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 15 हमारे क्या होंगे बताइए। तो फैक्टर्स ऑफ 15 अगर हम देखें तो देखो सबका मालिक एक तो हो गई, 1 तो हो गई। 1 के बाद में फैक्टर देखो 15 को डिवाइड 2 तो करता नहीं है, 3 करता है, 3 5 जा 15। क्लियर। फिर 4 नहीं करता है, 5 करता है, 5 3 जा 15 होता है, तो 5 भी करता है। 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, अब कोई भी नंबर नहीं होगा। नंबर कौन होगा, वो खुद 15 भी होगा। अब देखो ऊपर वाले में अपन ने एक नंबर खुद को नहीं लिखा था, 24 भी तो फैक्टर होगा इसका, तो 24 भी लिखना है, ध्यान रखो। अब देखो यहां पर 5 लिख दिया, और खुद नंबर 15 भी यहां पर होगा। क्लियर है। इस तरीके से हमारे को यहां पर फैक्टर्स लिखने होंगे। सी वाला पार्ट देखते हैं। यहां पर सी वाले पार्ट में क्या करना है, हमें किसके फैक्टर्स निकालने हैं, 21 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 21 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखिए 1 डिवाइड करता है 21 को, ठीक है। उसके बाद में 2 करेगा नहीं डिवाइड, 3 करता है, 3 7 जा 21 होता है। फिर 4 नहीं करेगा, 5 भी नहीं करता है, 6 भी नहीं करेगा, 7 3 जा 21 होता है, तो 7 एक फैक्टर हो गया। फिर 8 9 10 11 ये कोई नहीं डिवाइड करता है, खुद 21 भी डिवाइड होगा, तो 21 भी इसका एक फैक्टर है। ये हमने फैक्टर्स निकाले। तो बहुत आसान होता है, बस आपको एक टेबल पता होनी चाहिए, तो आप फैक्टर से इजीली निकाल सकते हो। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 27 के फैक्टर देखते हैं। तो 27 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 1 निकलेगा,
2 नहीं निकलेगा, 3 निकलेगा, ठीक है। फिर देखिए 4 नहीं होता है, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होता है, 9 होता है, 9 3 जा 27। फिर उसके बाद में 10 भी नहीं होता है, 11 12 13 14 होंगे नहीं, ठीक है। और फिर 27 खुद भी एक फैक्टर है 27। क्लियर है बात? चलिए डी के बाद में हम ई वाला पार्ट कर लेते हैं। ई पार्ट है हमारे पास में 12 के फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ 12 तो 1 तो होगा ही, ठीक है। 2 भी फैक्टर होगा, 3 भी फैक्टर होगा, 3 भी डिवाइड करता है 12 को, 4 भी एक फैक्टर है 12 का, 5 नहीं होगा, 6 भी 12 का फैक्टर है, 7 8 9 10 हो गई नहीं, क्योंकि हमारे को आगे चेक ही नहीं करना है, जस्ट हाफ तक चेक करना होता है। 12 का हाफ होता है 6 तक हमने चेक किया। वो 12 भी एक फैक्टर होगा, वो खुद नंबर भी एक फैक्टर होगा, तो 12 भी क्लियर है। चलिए सी ई के बाद में एफ। एफ क्या है हमारे पास में? एफ है 20। तो फैक्टर्स ऑफ 20 अगर हम देखें तो कौन कौन से निकलेंगे? देखिए 1 निकलेगा, 2 करता है 20 को डिवाइड, फिर 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 के बाद में 5 होगा, 6 7 8 9 नहीं होगा, 10 होगा। बस 10 तक ही चेक करना है, फिर उसके आगे तो जाएंगे नहीं। और 20 भी एक फैक्टर है खुद का, तो 20 भी हमारा फैक्टर होगा। क्लियर है बात? तो एफ पार्ट हो गया हमारा। जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट है हमारा 18। तो हमें फैक्टर्स निकालने हैं 18 के। तो 18 के फैक्टर्स निकाल लेते, क्या होगा बताओ? 1 होगा, 2 एक फैक्टर है 18 का, 3 भी एक फैक्टर है 18 का, 4 नहीं होता है, 5 नहीं होता है, 6 भी 18 का फैक्टर है, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी 18 का फैक्टर है, 10 11 ये नहीं होंगे हमारे, और 18 खुद भी एक फैक्टर है 18 का, तो 18 भी हमारा क्या हो गया? फैक्टर हो गया। क्लियर है बात? चलिए बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। तो ये हमने जी पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हमारे पास में है एच पार्ट। तो फैक्टर्स हमें किसके निकालने हैं? एच वाला पार्ट है भाई, फैक्टर्स ऑफ 23 के फैक्टर्स। देखिए 23 जो है ना, ये प्राइम नंबर है, आपको पता होगा क्या है? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है ना, वो सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा, सबका मालिक एक, और खुद नंबर खुद भी एक फैक्टर होता है, तो 1 और 23, और कोई भी फैक्टर नहीं होंगे प्राइम नंबर के। तो फैक्टर ऑफ 23 क्या होगा? 1 और 23। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स कौन होता है? 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर है? चलिए आई पार्ट करते हैं। आई पार्ट है हमारे पास में 36। तो फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम 36 के, फैक्टर्स ऑफ 36। देखिए 36 के जब फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 निकलेगा, 2 भी एक फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, और कौन फैक्टर है बताइए? 5 नहीं होता है, 6 एक फैक्टर है, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी फैक्टर होता है 36 का, फिर 10 नहीं होता है, 11 भी नहीं होगा, 12 3 जा 36 होता है, तो 12 भी फैक्टर है, फिर 12 13 14 15 16 नहीं होगा, 17 और फिर 18 2 जा 36 होता है, तो 18 भी होगा फैक्टर। ठीक है, बस 18 तक ही चेक करना है और आगे चेक नहीं करना है, और 36 खुद भी एक फैक्टर होगा। तो ये फैक्टर्स निकल गए हमारे 36 के, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। क्लियर है? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। फैक्टर्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको टेबल अगर लाना है तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी टेबल में ये क्वेश्चन जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, वो किस किस की टेबल में आते हैं। जिस जिसकी भी टेबल में आते हैं वो उनके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड है हमारे पास में, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। आपको यहां पर क्या करना है? मल्टीपल्स लिखने हैं, इनके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। 5 मल्टीपल्स क्या होंगे? मल्टीपल्स मीन्स क्या होता है कि भाई जो इनकी टेबल में आते हैं, जैसे 5 है, 5 के मल्टीपल बताने आपको, तो 5 के टेबल में जो भी आएंगे ना वो मल्टीपल है 5 के। जैसे 5 की टेबल लिख देते हैं अपन, मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 की टेबल लिख देते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो 5 के जो मल्टीपल होंगे वो कौन होंगे? ये सारे 5 10 15 20 25, ये सारे 5 के क्या है? ये सारे 5 के मल्टीपल। ठीक है, तो हमें सिंपल यहां पर टेबल ही लिखनी होती है बस, और कुछ भी नहीं है।
क्लियर है बात? चलिए तो हम यहां पर कर लेते हैं। देखिए हमें 5 के मल्टीपल्स बताने, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 जो होंगे वो क्या होंगे हमारे, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने, मल्टीपल, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 5 होगा, फिर नेक्स्ट 10, फिर 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 5 ही लिखने हैं, हम और भी लिख सकते हैं लेकिन ये 5 ही लिखना है, तो ये 5 मल्टीपल्स हो गए। क्लियर? बी पार्ट है हमारे पास में 8, तो हमें लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल, तो 8 की टेबल लिख लो एज इट इज। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ये 5 मल्टीपल्स हो गए हमारे 8 के भी। सी पार्ट है हमारे पास में 9, तो मल्टीपल्स ऑफ 9 हमें लिखना है, तो 9 की टेबल लिख लिए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। क्लियर है? ये हो गए हमारे मल्टीपल्स ऑफ 9। सिंपल क्वेश्चन है। फैक्टर्स के क्वेश्चन या मल्टीपल के क्वेश्चन आए तो बहुत इजी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। आपको यहां पर क्या करना है, मैच करना है, बस और कुछ भी नहीं है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो देखिए 35 जो है, ये 35 जो है कॉलम 2 में कहां पर मैच होगा, तो बताइए मल्टीपल ऑफ 8 है क्या 35? नहीं। ठीक है, तो 35 मल्टीपल ऑफ 8 से तो कनेक्ट नहीं होगा। क्या मल्टीपल ऑफ 7 है क्या? यस। 7 की टेबल में देखिए मल्टीपल ऑफ 7 है या नहीं है? है। क्योंकि अगर मल्टीपल ऑफ 7 अगर मैं यहां पर लिखूं, यहां पर अगर मैं मल्टीपल ऑफ 7 अगर लिखूं तो क्या क्या होंगे, देखिए 7 2 जा 14, 7 3 जा 28, सॉरी 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये 35 जो है वो आ रहा है ना 7 की टेबल में, तो इसका मतलब है कि मल्टीपल ऑफ 7 है। तो हम 35 को कनेक्ट कर सकते हैं हम मल्टीपल ऑफ 7 से। क्लियर है बात? चल नेक्स्ट देखते हैं 15। 15 को कैसे कनेक्ट करें? देखो मल्टीपल ऑफ 8 है क्या? नहीं, 15 नहीं है। मल्टीपल ऑफ 70 है क्या? नहीं, मल्टीपल ऑफ 70 तो 70 से ग्रेटर ही होंगे, 15 तो छोटा नंबर है, तो ये भी कनेक्ट नहीं होगा। फैक्टर ऑफ 30 क्या? 30 के फैक्टर्स, तो देखो फैक्टर ऑफ अगर हम 30 की बात करें, फैक्टर्स ऑफ 30 की अगर हम बात करें तो 30 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो आप कहोगे सर 30 के फैक्टर्स एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, फिर 5 होगा, 6 होगा, ठीक है, 10 होगा, 15 होगा और 30 खुद भी होगा। ये सारे फैक्टर्स होंगे हमारे 30 के। तो बताओ ये जो 15 है वो आ रहा है क्या यहाँ पर? बिल्कुल आ रहा है। तो फैक्टर्स ऑफ 30 से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ क्या 15 को? जी हाँ सर कर सकता हूँ, तो ये मैंने कर दिया कनेक्ट, डी। क्लियर है बात? चलिए फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर 16 है। 16 को किससे करूं? क्या 16 मल्टीपल ऑफ 8 है? देखिए ए ऑप्शन है, ए मल्टीपल ऑफ 8। तो मल्टीपल ऑफ 8 अगर मैं लिखूं यहां पर आपके सामने, मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होता है हमारा? 8 होता है, 16 होता है, 24 होता है, 32 होता है, 40 होता है। तो मल्टीपल ऑफ 8 में हमारा 16 आ रहा है ना, तो यहां पर मल्टीपल ऑफ 8 जो है वो 16 से कनेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब 20 को देखते हैं। देखो ऑप्शन सी और ई हमारे पास में है, तो 20 किससे कनेक्ट हो सकता है? क्या मल्टीपल ऑफ 70 होगा ये 20? नहीं। क्या फैक्टर ऑफ 50 होगा हमारा? जी हाँ, फैक्टर ऑफ 50 हम कह सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 50 हमारा होगा ना, फैक्टर ऑफ 50 क्या हमारा होगा? फैक्टर ऑफ 50 ये किससे कनेक्ट होगा? 50 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो फैक्टर्स ऑफ 50 की अगर हम बात करें तो 50 के फैक्टर्स हमारे होंगे, देखिए अगर यहां मैं लिखता हूं फैक्टर्स ऑफ 50, ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 50 क्या होंगे? जो 50 को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, 50 को डिवाइड करते हैं। तो 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है क्या? नहीं। 4 करेगा क्या? नहीं। 5 करता है, ठीक है, 6 7 8 9 नहीं करेंगे, 10 करेगा, फिर 11 12 13 ये कोई भी नहीं करेगा, 25 करेगा और 50 खुद भी करेगा। करेगा या नहीं करेगा ये? तो 20 जो है वो फैक्टर ऑफ 50 तो है नहीं।
क्या 20 मल्टीपल ऑफ 70 है? नहीं, ये भी नहीं है। तो अब हमारा ये 20 जो है ये किससे कनेक्ट होगा बताइए? तो ये वाला जो है ना मल्टीपल ऑफ 70 और मल्टीपल ऑफ फैक्टर ऑफ 50, ये दोनों ऑप्शन तो कट है, ये तो किसी से भी कनेक्ट नहीं होंगे हमारे, ये हमारे किसी से भी कनेक्ट नहीं होंगे। होंगे क्या बताओ? फैक्टर ऑफ 50 में 20 कहां से आ जाएगा? नहीं होगा। हाँ, इस वाले ऑप्शन को या तो आप अलग कर देना, ये 25 होगा शायद, फैक्टर्स ऑफ 20 नहीं होगा, ये 25 होगा। तो ये 25 कनेक्ट हो जाएगा हमारा फैक्टर ऑफ 50 से, क्योंकि 50 के फैक्टर्स जो होते हैं उसमें 25 आता है, तो ये 25 हो गया। अब फोर्थ वाला जो है वो किससे कनेक्ट होगा? तो फोर्थ वाला तो हमारा कनेक्ट ही नहीं होगा फैक्टर ऑफ 30 से। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और है, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, एफ एक ऑप्शन है हमारे पास में, और एफ ऑप्शन क्या है हमारे पास में यहाँ पर कि फैक्टर ऑफ 30 ना होके इसके अंदर कोई ऑप्शन था, ये यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, वो एफ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है एक तरह से मल्टीपल ऑफ 4 हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको उससे आप कनेक्ट कर लेना, ये मिसप्रिंटिंग हो गया है, इस वजह से गड़बड़ हो गया है मामला। क्लियर है बात? बाकी आपको मैच द फॉलोइंग आते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। आपको यहां पर क्या बताना है? आपको मल्टीपल्स बताने हैं 9 अप टू 100। 9 के मल्टीपल्स बताने कहां तक? 100 तक आपको बताने। ठीक है, तो 9 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 9 की टेबल बोल दो, बस वही मल्टीपल्स है। तो मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 आर कौन कौन से होंगे? 9 होगा, 18 होगा, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90 और 90 के बाद में 99। ठीक है, तो ये 100 तक के मल्टीपल्स आ गए हमारे सब, ये सारे मल्टीपल्स हमारे 9 के होंगे अप टू 100। क्लियर है बात? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।